गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स में द जंग सेलर। ओके, चैप्टर नंबर 6 है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में डाल दिया था पेज नंबर 63 तक का। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 64 पे। ये एक्सरसाइज है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर रेट लिस्ट है। काइंड ऑफ जंक, प्राइस ऑफ 1 kg, वेस्ट पेपर रीच 4 रुपीज़, न्यूज़पेपर 5 रुपीज़, आयरन है 12 रुपीज़ एंड ब्रास है जो 170 रुपीज़ एंड प्लास्टिक है 10 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाउ मच विल किरण पे फॉर 24 kg न्यूज़पेपर। अभी देखो यहाँ पर न्यूज़पेपर है जो 1 kg का 5 रुपीज़ है। ओके, तो अभी यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर बेचने आएगा। ओके, जंक फूड की दुकान है। ओके, तो न्यूज़पेपर बेचने कोई आएगा तो उसको पैसे देना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 1 kg का 5 रुपीज़ है। ओके, 1 kg का 5 रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पर 42 kgs यहाँ पर देखो करना है क्वेश्चन। ये 1 इस तरह से करेंगे। ओके, तो 1 kg न्यूज़पेपर, मेरी बुक में बच्चों, मेरी बुक पुरानी है तो यहाँ पर 1 kg न्यूज़पेपर के 5 रुपीज़ है। अगर आपके लिखना है द कॉस्ट of 1 kg of newspaper is equal to 5 रुपीज़। ओके, आपकी बुक में शायद यहाँ पर 5 के बदले 50 रुपीज़ होंगे। ओके, तो आपको वो लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। सो द कॉस्ट ऑफ, मेरी बुक में है यहाँ पर 42 kgs के लिए। ओके, 42 kgs ऑफ न्यूज़पेपर। अगर आपकी बुक में यहाँ पर 42 के बदले 31 हो गया तो आपको वो लिखना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो न्यूज़पेपर हाउ मेनी रुपीज़, तो यहाँ पर रीड्स 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई 42 kgs। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो 42 मल्टीप्लाई 5 करना है तो यहाँ पर साइड पे आप पेंसिल से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, 42 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी। ओके, 4 5 ज़ा 20 और ये +1 तो 210 रुपीज़। ओके, तो उसे पे करना पड़ेगा 200। समझ में, अंडरस्टैंड इट। ओके, अगर आपके पास 31 है तो आप और ये यहाँ पर 50 है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करें। ओके, अगर ये नंबर है आपकी बुक में 50 रुपीज़ मल्टीप्लाई 31। ओके, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी 465 रुपीज़। ओके, तो आप लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ मैंने 42 से किया है। समझ में आया बच्चों? तो द कॉस्ट ऑफ 42 kgs न्यूज़पेपर इज इक्वल टू 210 रुपीज़। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ देखो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg प्लास्टिक। ओके, और 23 kg न्यूज़ वेस्ट पेपर एंड 12 kg ऑफ आयरन।
ओके। इसकी कीमत यहाँ पर गिवन है, देखो 22 kg प्लास्टिक, ओके। प्लास्टिक की कीमत है 10 रुपीज़, ओके। फिर यहाँ पर 23 kg की वेस्ट पेपर की कीमत है, वेस्ट पेपर, तो वेस्ट पेपर में 4 रुपीज़, ओके। आपके यहाँ इसमें बुक में 4 है, बट आपकी बुक में 7 होगा, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करना, ओके। और यहाँ पर 12 kg ऑफ आयरन, ओके। तो आयरन की कीमत है यहाँ पर 12 रुपीज़, तो आपकी बुक में शायद 22 रुपीज़ हो सकता है यहाँ पर, ओके। ये मेरी पुरानी बुक है बच्चों, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो अभी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो हम ए पार्ट करते हैं, ओके। नाउ स्टार्ट ए। देखो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ द मैटर से जाएंगे, ओके। द कॉस्ट ऑफ 1 kg of plastic is equal to rates 10 rupees, okay. So the cost of 22 kg, okay, 22 kg of plastic, तो how many rupees, okay, अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ पर ये 10 और ये 20, तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ओके। 22 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ करेंगे आप 10, तो यहाँ पर आंसर होगा 220, ओके। तो 220 रुपीज़, ओके। चलो फिर बी, तो आंसर हमारे क्या है इसमें फर्स्ट में, तो आप लिख सकते हो आंसर 220 रुपीज़, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, अभी यहाँ पर वेस्ट है 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, ओके। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हो हम मैटर से जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वेस्ट पेपर इज इक्वल टू, कितना है यहाँ पर वेस्ट पेपर, देखो 4 रुपीज़ है। आपकी बुक में 7 हो तो आप 7 से लिख सकते हो, ओके। मैं यहाँ पर 4 रुपीज़ लिख रही हूँ, ओके। तो आप 4 अगर 7 है तो 7 लिख सकते हो। तो द कॉस्ट ऑफ 23 kg, ये 1 है तो इसकी जगह हमें 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर्स, हाउ मेनी, ओके। तो 4 मल्टीप्लाई 23, ओके। तो 4 मल्टीप्लाई 23 करना है आपको, 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 3 12, ओके। 12 में 2 यहाँ पर राइट करना है, 1 यहाँ पर, ओके। 4 2 8 और 1 9, मतलब कि 92 रुपीज़ होंगे, ओके। बट आपकी बुक में 4 की जगह 7 है, ओके। तो आप 23 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, आंसर आपका आएगा 161 रुपीज़, ओके, अंडरस्टैंड। चलो अभी सी पार्ट्स करते हैं। सी पार्ट में देखूँ यहाँ पर 12 kg ऑफ आयरन, ओके। तो आपको लिखना है द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन इज इक्वल टू 22 रुपीज़। यहाँ पर कितना है बच्चों, आपकी बुक में 22 होगा, मेरी बुक में 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 राइट करूँगी, ओके। बाद में हम 12 रुपीज़, ओके। सो द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ आयरन, हाउ मेनी रुपीज़, तो 12
मल्टीप्लाई 12, ओके। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 144 रुपीज़ आएंगी, ओके। समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर लिखना है 144 रुपीज़, ओके। मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, ओके। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर 22 रुपीज़ है, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो 22 रुपीज़ है, तो 22 मल्टीप्लाई 12, ओके। तो यहाँ पर आंसर होगा 264 रुपीज़, ओके। चलो कैसे आया ये, तो मैं यहाँ पर रफ में आपको यहाँ पर थोड़ा 22 मल्टीप्लाई 12, ओके, मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। ये इसका मल्टीप्लाई आपको खुद करना है, ये एक में करके दिखाती हूँ, ओके। यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई 12, ओके। तो ये 0 टेंस है, इसलिए 0। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, ओके। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ओके। तो 4 6 और 2, ओके। आया आपको समझ में? ये आंसर हमारे यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ओके। साइड में आपको इस छोटे से दिखाना है आपको मल्टीप्लाई, ओके, अंडरस्टैंड। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्शन, विल इट बी मोर देन 600 रुपीज़, लेस देन 600 रुपीज़। अभी देखो इतनी सारी जंक फूड थी उन्होंने बेची, तो देखो यहाँ पर 210, 220, 161 और 264, ओके। तो इतना सारा उन्होंने जंक फूड ख़रीदा था, तो उन्हें पे तो करना पड़ेगा, ओके। तो 600 से ज़्यादा उन्होंने पे किए, ओके। तो आप मेथड से जाएंगे तो आप लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ 42 kgs of newspaper ओके, रुपीज़ 210, ओके। फिर नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 22 kgs प्लास्टिक, रुपीज़ 220। फिर द कॉस्ट ऑफ 23 वेस्ट पेपर 161, ओके। और नाउ 12 kg, द कॉस्ट ऑफ 12 kg आयन, ओके। तो कॉस्ट हमने 264, ओके। इनका टोटल करेंगे हम यहाँ पर 0 1 4 5 2 and 3 6, ओके, 6 9 और 6 50 15 1 1 1 and 2 3 5 6 7 8, ओके, 855 रुपीज़, ओके। हैंस किरण पे, आप लिख सकते हो किरण पे 855 rupees, which is more than 600 rupees, okay. चलो now next, smart Kiran sell the junk. Kiran sell her junk to big shop. The check to price is on her mobile phone and sell only when he gets good price. Today she has gone the sell plastic, newspaper, iron, brass at the Dinu's big shop. Dinu weight 32 kg iron, 4 kg brass, 152 kg newspaper, 63 kg plastic, okay. Now तो how much will Dinu pay for 63 kg plastic, okay. देखो यहाँ पर प्लास्टिक के 1 kg का 12 रुपीज़ है, ओके। और यहाँ पर 63 kg प्लास्टिक है, ओके। तो द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज़ 12 रुपीज़, सो कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक विल बी 63 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, ओके आपको। तो 63 मल्टीप्लाई
12 करना है। तो यहाँ पर देखो 63 है, ओके, मतलब कि 60 + 3 होगा, ओके। तो कैसे करेंगे, ओके, यहाँ पर 12 करेंगे तो 10 + 2 60 + 3। अभी यहाँ पर देखो 60 है तो 60 × 10 किया तो 600 और 3 × 10 किया तो 30 और यहाँ पर 60 × 2 करना है तो 120 और 3 × 2 करना है तो 6, मतलब कि सारे टोटल करना है। अभी देखो 600 + 120 + 30 + 6 तो 756 रुपीज़ होगा, ओके। तो 63 kg प्लास्टिक दीनू विल गिव 756 रुपीज़, ओके। ये शॉर्टकट मेथड है, ओके, समझ में आया बच्चों। तो ये आपको आपकी नोटबुक में ही लिखना है। किरण बोथ 1 kg प्लास्टिक फॉर 10 रुपीज़ बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक दिस 12 रुपीज़। हाउ मच मनी डज सी ऑन द सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। देखिए यहाँ पर 10 रुपीज़ की प्लास्टिक वो 12 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर 2 रुपीज़ उसे मिल रहे हैं, ओके। हाउ मच मनी डज सी ऑन 463 kgs। देखो यहाँ पर 63 kgs के लिए 63 1 kg पे 2 रुपीज़, तो 63 kgs पे कितने, हाउ मच, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, मतलब कि 126 रुपीज़ उससे प्रॉफिट हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको ये आगे वाले क्वेश्चंस नोटबुक में राइट करना है, ओके। किरण सेल 32 kgs आयन, ओके। देखो हाउ मच मनी विल दीनूज पे 32 kg आयन। 32 kg आयन, देखो आयन की है 40 रुपीज़, ओके। तो इस तरह से हमें मेथड से जाएंगे, ओके। देखो यहाँ पर 32, ओके, और यहाँ पर आयन है 40, ओके। तो 40 यहाँ पर 10 + 4 और यहाँ पर क्या होगा 33, 40 + 3, ओके। समझ में आया। 32 है तो 30 + 2 एंड यहाँ पर क्या होगा 40 है तो 10 + 4, ओके। तो 330 × 10 तो 300, ओके। 2 10 ज़ा 20, ओके। देखिए यहाँ पर 30 × 10, ओके। शॉर्टकट मेथड जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर 10 × 2 करना है तो 20, ओके। यहाँ पर 30 × 4, ओके, 3 4 ज़ा 12 और ये 0, ओके। और यहाँ पर 2 × 4 तो 4 2 ज़ा 8, ओके। अभी सबका टोटल करना है 300 + 120 + 20 + 8, ओके। चलिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 3 + 1 4, ओके। तो 448 रुपीज़ पे अ दीनू, ओके। 4 तो यहाँ पर 448 रुपीज़, ओके, रुपीज़। चलो किरण बाय 1 kg आयन फॉर इट्स 12 बट सेल 40 रुपीज़। हाउ मच डज ही अर्न व्हेन सी सेल द 32 kgs आयन, ओके। देखो यहाँ पर 12 रुपये में परचेज कर रही है, ओके। सेकेंड देखो 12 रुपीज़ में बाय कर रही है, ओके। और वो कितने में बेच रही है, सेल 40 रुपीज़ में। तो देखो 40 - 12, ओके, तो 2 रुपीज़, ओके, पर केजी कितने मिल रहे हैं उसे 2 kg अर्न कर रही है, ओके। 1 kg पे तो आप लिख सकते हैं 1 kg 2 रुपीज़ अर्न। तो नाउ 32 kgs हाउ मेनी रुपीज़ अर्न, ओके। तो 32 × 2, ओके। तो 32 × 2 करेंगे तो 64 रुपीज़, ओके। अंडरस्टैंड। जो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और नोटबुक में तो 62
रुपीज़। ओके, आप में अगर कोई फिगर अलग है तो आप उस तरह से जाएंगे। ओके, व्हाट विल बी दीनू पे द 152 kg न्यूज़पेपर। ओके, चलो अभी व्हाट विल दीनू पे 152 kg न्यूज़पेपर। अभी दीनू पे कर रहा है न्यूज़पेपर 1 kg का 6 रुपीज़। ओके, तो आप कैसे करेंगे, देखो 52 रुपीज़, ये शॉर्टकट मेथड देखो यहाँ पर। 52 मतलब कि क्या होगा 152 मतलब कि 100। ओके, 100 प्लस 50 प्लस 2। ओके, 150 प्लस 2। ओके, 1 रुपीज़ 1 kg का 600 रुपीज़, सॉरी 6 रुपीज़। ओके, न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 600, 50 मल्टीप्लाई 6, ओके 300, और 2 मल्टीप्लाई 6 तो 12। ओके, टोटल करना है 600 प्लस 300 प्लस 12। ओके, 0 0 2 2, 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 1, 6 प्लस 3 9। ओके, टोटल अर्न मनी 912 रुपीज़। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, इज आई बोथ 1 kg न्यूज़पेपर फॉर 5 रुपीज़ बट सोल्ड इट 6 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट होगा, अर्न 1 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड आई विल अर्न सेलिंग द 152। तो यहाँ पर हम 1 रुपये करेंगे। ओके, तो हम 1 kg का ओके 152 kg सेल करेंगे। ओके, अर्न हम 1 kg पर 1 रुपीज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमें इतना अर्न करेंगे। ओके, समझ में आया। तो व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास। अभी ब्रास की बात करें। ओके, आपको ये सारे एक्सरसाइज नोटबुक में करना है। चलो ब्रास देखें, ब्रास में है 180। ओके, चलो यहाँ पर ब्रास में है 180। ओके, तो विल दीनू प्ले 4 kg ब्रास। ओके, 1 kg ब्रास की कीमत कितनी है, ब्रास की 1 kg कीमत की ब्रास की कीमत है 180 रुपीज़। ओके, तो आप लिख सकते हैं 1 kg ब्रास 1 kg ब्रास 180 रुपीज़। तो 4 kg ब्रास हाँ मैनी। ओके, तो 180 मल्टीप्लाई 4 करना है। ओके, ओके, यहाँ पर 180 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आप 720 रुपीज़ होंगे। ओके, अगर आप इस मेथड से जाना चाहेंगे ओके, तो बच्चों ये भी हो सकता है। देखो इस मेथड से कैसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई करना है तो 180 को हम 100 और 80 में डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर 4 तो 100 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 400, और 80 मल्टीप्लाई 4 तो यहाँ पर 3020। ओके, तो यहाँ पर 400 प्लस 3020 तो आप करेंगे 0 2 और 720। अंडरस्टैंड इट। चलो अभी नाउ फाइंड द गेस आंसर एंड देम कैलकुलेट। ओके, ये हमें करना है। फर्स्ट गेस द आंसर, पहले आपको आंसर गेस करना है फिर कैलकुलेट करना है। ओके, अंडरस्टैंड। चलो हम करते हैं फर्स्ट 37 मल्टीप्लाई 18। ओके, ये फर्स्ट वाला हम करेंगे। ओके, बाकी सारे आपको होमवर्क में 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे होमवर्क में करना है। ओके, मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। 37 मल्टीप्लाई दोनों मेथड से करना है। ओके बच्चों, दोनों मेथड से जाएंगे। 37 मल्टीप्लाई 80। चलो फर्स्ट मेथड है 37 मल्टीप्लाई 18। ओके, तो आप ऐसे लिखेंगे 37 मल्टीप्लाई 1880। ओके, लाइन ड्रॉ करना है। ओके, देखो 2 डिजिट है तो 10 की 0। ओके, फिर 1 7 जा
7, 1 3 ज़ा 3, ओके। फिर 8 से करेंगे, 8 7 ज़ा 56, ओके। 56 में 6 राइट करना है, 5 कैरी, ओके। और 8 3 ज़ा 24 प्लस ये 5, ओके, तो 29, ओके। 29, ओके। लाइन बनानी है, प्लस करना है, 0 6 6 7 और 9 66 और 1 कैरी, 1 and 3 4 4 5 6, ओके। ये हमारा आंसर आया 660 रुपीज़। और दूसरी एक मेथड है जो हम सीखे, ओके। यहाँ पर देखो 37 है, ओके, और एंड 80। यहाँ पर मैं 30 का मतलब क्या होगा, 30 + 7, ओके, और 80 का मतलब क्या होगा, 10 + 8, ओके। तो मैं यहाँ पर 2 बॉक्स बना दूँगी, 30 + 7, ओके, और यहाँ पर 10 + 8, ओके। इस तरह से, ओके, बॉक्स बना देंगे हम। ये सेकंड मेथड है मल्टीप्लाई करने की, ओके। 30 × 10 तो 300, 30 मतलब 8 मल्टीप्लाई तो 3 8 ज़ा 24, ओके। तो यहाँ पर 0 तो 2 4 0, ओके। फिर 7 10 17 7 8 56, ओके। तभी चारों का प्लस करना है, देखो। सो ये बॉक्स बन गया आपका रेडी, ओके। ओके, तो आपको यहाँ पर 300, सो 300 प्लस 240 प्लस 17 प्लस 56, ओके। तो 0 0 0 6, यहाँ पर 4 and 7 11 और 9, ओके। तो 16 6 और 1 1 and 3 4 5 6, ओके। आगे आंसर दोनों का सेम ही आंसर, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख देना है, ओके। बाकी के ये 1 2 2 3 4 ये 7 क्वेश्चन है जो होमवर्क में करना है, ओके। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। चलो इतना ही थोड़ा हम देख लेते हैं, ओके। फिल माई डायरी, आपको ये बाकी के क्वेश्चंस घर से करना है, ओके। अंडरस्टैंड, ये होमवर्क में, ओके बच्चों, आपके नोटबुक में ये इतना तो लिखना ही है, बट आपको ये बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क में करना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लें, फिर ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। फिल इन माई डायरी, किरण bought a some junk from the junk collectors. She paid them 841, ओके। यहाँ पर सी सोल्ड अ जंक Dinu's big soap and Dinu gave her this note and coin. अभी देखो 6 नोट हैं, ओके। यहाँ पर अगर आपका ये मेरी 919, ओके। शायद ये रुपीज़ हो, ओके, शायद, ओके। मैं बोल नहीं रही हूँ, आपके पास कौन सी बुक है, न्यू है, तो 919 होंगे, ओके। यहाँ पर फिगर नंबर 919, ओके। तो सोल्ड जंक Dinu's big soap and Dinu gave her this note and coin. मनी सी है पेड, उतने कितने रुपये पे किए, ओके। तो 199, ओके। यहाँ पर 84 है ना, इसके बदले हम 199 लेंगे, ओके। तो मनी सी गोट फ्रॉम Dinu's, तो 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, ओके। यहाँ पर 5 रुपीज़ की कॉइन है, चलो पहले हम इस नंबर से कर लेते हैं। 84 है, 84, ओके। किरण ब्रॉट अ रिकॉर्ड इन द डायरी, मनी आई गोट 600 रुपीज़। यहाँ पर 600 रुपीज़ मिल रहे, देखो यहाँ पर 6 ऑफ द 100
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 6 नॉट 100 रुपीज़ की। ओके, तो यहाँ पर 600। ओके, फिर यहाँ पर बोला है 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, तो यहाँ पर 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ मतलब कि 150 रुपीज़। ओके, फिर यहाँ पर 5 की नोट है, 8 नोट ऑफ 5। ओके, तो 8 नोट ऑफ 5 रुपीज़। ओके, देखो यहाँ पर ये 8 चलिए यहाँ पर 7 नोट ऑफ 20 रुपीज़। ओके, तो 7 2 ज़ा 40 मतलब कि 140 रुपीज़। ओके, फिर 60 रुपीज़ है। ओके, यहाँ पर 6 नोट ऑफ 10 रुपीज़, 6 नोट ऑफ 10 रुपीज़ मतलब कि 60 रुपीज़। यहाँ पर 40 रुपीज़, तो 8 ऑफ द 5 रुपीज़ कोइन, 8 नोट ऑफ द 5 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर 40 और 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़। ओके, 4 कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपीज़ के, मतलब कि टोटल इतने रुपए हुए। ओके, फिर यहाँ पर देखो ही अर्न 841, तो यहाँ पर माइनस करना है हमें, तो सी अर्न द 153 रुपीज़ दिस टाइम। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपको लिखना है। अगर आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में अलग हो तो इस तरह से आपको करना है। ओके बच्चों, फिर नाउ और यहाँ पर लेटर सी पेड 199 द जंक कलेक्टर व्हेन ही द सी सोल्ड सी गोट तो चलो ये क्वेश्चन हम करते हैं आगे ही। हमने जो क्वेश्चन किया ना, ओके, यहाँ पर यही रहने देना, पीछे है। ओके, ये क्वेश्चन तो इस तरह से हमें यहाँ पर करना है। ओके, चलो यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे सी मनी पेड money paid $919 रुपीज़। ओके, फिर नाउ देखो 20 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। ओके, तो 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। ओके, तो 28 मल्टीप्लाई 5 तो रुपीज़ 140। ओके, फिर यहाँ पर 80 नोट ऑफ सेकेंड है, 80 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। ओके, तो 18 मल्टीप्लाई 10 तो 180 रुपीज़। ओके, फिर 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 100 तो यहाँ पर 500 रुपीज़। फिर नेक्स्ट 9 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, तो 9 मल्टीप्लाई 20 रुपीज़ तो टोटल 180 रुपीज़। और 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 50 रुपीज़ तो यहाँ पर 50 रुपीज़। तो टोटल करना है हमें ये 0 0 0 8 and 4 12 और 8 20 और 25 5 और 2 कैरी 2 and 1 3 4 5 9 और ये 1 10। ओके, तो देखो यहाँ पर टोटल मनी कि 1050 रुपीज़। तो नाउ डिफरेंस कितना हुआ, ओके, तो और इट्स 1050
-991, ओके, सॉरी यहाँ पर 19919, ओके, 919, ओके। तो यहाँ पर आंसर होगा 131, ओके। शी अर्न द 131 रुपीज़ दिस टाइम, ओके। तो ये हुआ हमारे चैप्टर ख़त्म, ओके। तो आपको नोटबुक में करना है और वर्कबुक में भी प्रैक्टिस करनी है, ओके बच्चों। नाउ टेक केयर।